श्वास का और तुम्हारे विचार का, तुम्हारे इमोशंस का बड़ा गहरा संबंध है। अगर तुम शांत हो तो श्वास भी देखोगे एक लयबद्धता में चलती है। क्रोध में श्वास की लयबद्धता बिखर जाती, टूट जाती है। तो अगर तुमको क्रोध आए और तुम श्वास की लयबद्धता को मत तोड़ो तो क्रोध करना असंभव हो जाएगा। क्रोध तुम्हारे बाहर रहेगा, क्रोध तुमको छू नहीं पाएगा। तो अगर तुम गहरी श्वास लेते हो, गहरी श्वास लेते हो और तुम जब श्वास लो तो पेट तुम्हारा ऊपर नीचे हो, पेट ऊपर नीचे हो, ये नेचुरल ब्रीदिंग है। ये पेट का ऊपर नीचे क्या है? नेचुरल ब्रीदिंग है ना? तो श्वास पे ध्यान देना है, शरीर पे ध्यान नहीं देना है, बाहर की क्रियाओं पे ध्यान नहीं देना है, बाहर की क्रियाओं पे ध्यान नहीं देना है। ऐसा कुछ नया वहां नहीं हो रहा है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बचपन से अब तक लड़ाई झगड़ा मारपीट देखते आए हो, लेकिन उत्सुकता इतना क्यों है? आखिर लड़ाई झगड़े को देखने की इतना हमारे अंदर उत्सुकता क्यों होती? क्योंकि हमारे भीतर वो भरा हुआ है। हमारे भीतर लड़ाई झगड़ा भरा हुआ है। जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो जाए हमको चैन नहीं मिलता है ना? तो ऐसा कुछ देखने लायक नहीं होता है ना? उससे तू देख, उससे उसको देख करके तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना? तो क्या करना? अपने श्वास पे ध्यान देना। जैसे तुम कहते हो कुछ नया बताइए, नया क्या बताया जाए? अरे ठीक है, सब लोग पूछ रहे हैं नया। तो जीवन में नए का जन्म कैसे होगा? जब तुम प्रेजेंट में रहोगे। किसमें रहोगे? प्रेजेंट। हर क्षण नया है, हर क्षण क्या है? नया। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ नए क्षण में ना रह के हम कहाँ रहते हैं? या तो पास्ट में या फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में रहने का उपाय क्या है? कि अपने श्वास के साथ रहना, अपने श्वास से दोस्ती करना। श्वास से एक 24 घंटे तुम प्रयोग करके देखो। मैं कहता हूँ एक दिन 2 दिन तुम प्रयोग करके देख लो, अपनी श्वास के साथ रह के देखो। श्वास को बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, क्रोध आए, क्रोध को आने दो, लेकिन अपना ध्यान श्वास पे बना के रखो। शांति आए, शांति को आने दो, दुख आए, दुख को आने दो, बेचैनी आए, बेचैनी को आने दो। देखो तुम्हारी श्वास पे क्या असर होता है। 24 घंटे तुम अपनी श्वास पे ध्यान दे दो। बहुत मुश्किल काम नहीं है। रास्ते में तुम चल रहे हो, तुम्हारा ध्यान श्वास पे। अच्छा, तुम रास्ते में चलते हो तो विचार, अभी मैं कुछ लोग सवाल करते हैं, अच्छा रास्ते में चलेंगे श्वास पे ध्यान देंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? कुछ लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा, तुम रास्ते में चलते हो और विचार नहीं करते हो क्या? तो उससे एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन श्वास पे ध्यान देने से एक्सीडेंट हो जाएगा। लोग बचने की तरकीब देखो कि हम श्वास पे ध्यान देंगे तो हम चल कैसे पाएंगे? तो बेटा जब तुम चलते हो तो क्या तुम सोचते नहीं रहते हो? तो सोचते रहने से एक्सीडेंट, तो सोचने से ज्यादा संभावना एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि विचार में खोए हुए हो। लेकिन श्वास पे ध्यान दोगे तो प्रेजेंट में रहोगे। तो जैसे तुम बैठे हो मेरी क्लास में, मुझे सुन रहे हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी श्वास पे रहे। क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? बस आती जाती श्वास पे ध्यान रहे। और श्वास हमेशा तुम्हारा पेट ऊपर नीचे होना चाहिए, सीना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पेट तुम्हारा ऊपर। ये नेचुरल ब्रीदिंग है। तो एक दिन 2 दिन तुम इसका अभ्यास करो, देखो तुमको प्रेजेंट में सुख मिलने लगेगा। तुम्हें अपनी बस श्वास चल रही है, शांत तुम बैठे हो, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? और तुम्हारे भीतर सुख मौजूद है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो इसीलिए मिस कर रहे हो। बाहर नहीं है सुख, सुख तुम्हारे अंदर है। बाहर खोजने में तुम उसे मिस कर रहे हो। जब तक तुम बाहर खोजोगे नहीं मिलेगा। जब सारी खोज बंद कर दोगे, जब सारी खोज मिट जाती है तो तुम्हारे भीतर का सुख तुम्हें दिखाई पड़ जाता है। तो अपने श्वास से दोस्ती करो और जब भी बैठो थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश करो। देखो रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तुम्हारी, तो जैसे धरती में जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण हर चीज नीचे की अपनी तरफ खींचती है। वो बालक का ध्यान बार बार उधर जा रहा है, मतलब उसका ध्यान बार, अरे भैया तू चला जा